हाँ तो जी, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी का। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रकाश गमन कैसे करता है। ऑप्शन ए में है वक्र रेखा में, और बी में है सीधी रेखा में, और सी में गोलीय रेखा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश गमन कैसे करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। ये सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए में है 7, और बी में 6, और सी में 5, और डी में 2। तो मैं आपको बता दूं श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ये 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ये 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, और बी में अवतल दर्पण, और सी में समतल दर्पण, और डी में उभयतल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर का एक रखा है, उत्तल दर्पण का किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में अदीप्त, और बी में प्रदीप्त, और सी में दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में विद्युत धारा, और बी में प्रतिरोध, और सी में चालक, और डी में नाभिक। तो मैं आपको बता दूं आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ये विद्युत धारा कहलाता है, याद रखिएगा। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। ऑप्शन ए में धन आवेश, और बी में ऋण आवेश, और सी में दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, और बी में हवा में, और सी में जल में, और डी में शीशा में। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ये निर्वात में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए में है पेट्रो, और बी में हर्बो, और सी में नाइट्रो, और डी में हाइड्रो। तो मैं आपको बता दूं निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, और बी में अवतल दर्पण, और सी में समतल दर्पण, और डी में उभयतल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर देखिए, निम्न में से किसमें धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह माइनस आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए में है बैटरी, और सी में एमीटर, और बी में एमीटर है, और सी में कुंडली, और डी में वोल्ट मीटर। तो मैं आपको बता दूं निम्न में से किसमें धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह माइनस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। ये कुंडली में नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, निम्न में से किसमें धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह माइनस आवेश नहीं होता है, तो ये कुंडली में नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, और बी में अवतल लेंस, और सी में बेलनाकार लेंस, और डी में आपका समतल लेंस। तो मैं आपको बता दूं मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ये उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में 30 सेंटीमीटर, और बी में 25 सेंटीमीटर, और सी में 12 सेंटीमीटर, और डी में अनंत। तो मैं आपको बता दूं अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता है। ऑप्शन ए में लाल, और बी में नीला, और सी में पीला, और डी में काला। तो मैं आपको बता दूं चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ, और बी में अनुदैर्ध्य, और सी में दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। ये अनुप्रस्थ रंग होता है प्रकाश, याद रखिएगा।
फिर से एक बार देख लीजिए, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, ऑप्शन ए में 5 और बी में 7 और सी में 6 और डी में 3। तो मैं आपको बता दूं एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, ये 5 सतहों से घिरा रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन ए में सीधा और बी में उल्टा और सी में दोनों और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये सीधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये सीधा होता है, और एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है, ऑप्शन ए में नीला और बी में पीला और सी में लाल और डी में काला। तो मैं आपको बता दूं वायुमंडल में किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है, तो ये नीला रंग का अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में समांतर किरण पुंज और बी में अपसारी किरण पुंज और सी में अभिसारी किरण पुंज और डी में है इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ऑप्शन ए में 1.44 और बी में 1.33 और सी में 1.50 और डी में है आपका 1.71। तो मैं आपको बता दूं पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, 1.33 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, ऑप्शन ए में न्यूटन और बी में गैलीलियो और सी में रोमर और डी में स्नेल। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, रोमर ने किया था, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो ये रोमर ने किया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पुतली को नियंत्रित कौन करता है, ऑप्शन ए में रेटिना और बी में आइरिस और सी में नेत्रगोलक और डी में कॉर्निया। तो मैं आपको बता दूं पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, आइरिस करता है, याद रखिएगा। पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बी में इलेक्ट्रॉन और सी में है आपका प्रोटॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन ए में 2 और बी में 3 और सी में 4 और डी में 5। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ये 2 होता है। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये भी 2 ही होता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, ऑप्शन ए में 30 डिग्री और बी में 60 डिग्री और सी में 45 और डी में 90। तो मैं आपको बता दूं प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए में वाट और बी में वाट घंटा और सी में यूनिट और डी में ओम। तो मैं आपको बता दूं विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये वाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये वाट होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए में डायोप्टर है और बी में मीटर और सी में फोकस और डी में एमीटर। तो मैं आपको बता दूं लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए में उत्तल लेंस और बी में अवतल लेंस और सी में बेलनाकार लेंस और डी में समतल लेंस। तो मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, अवतल लेंस का किया जाता है, याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अब ये उत्तल लेंस का किया जाएगा, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के ही बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये भी 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है आपका, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? अभिसारी लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, और बी में अवतल लेंस, और सी में समतल लेंस, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक रखा है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि अपसारी लेंस कौन सा होता है? तो वो अवतल लेंस होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है टंगस्टन, और बी में नाइक्रोम, और सी में एल्युमिनियम, और डी में तांबा। तो मैं आपको बता दूं, विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 32 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में फोकस, और बी में ध्रुव, और सी में आवर्धन, और डी में वक्र केंद्र। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये आवर्धन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए में एमीटर, और बी में वोल्ट मीटर, और सी में दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ये एमीटर से किया जाता है, याद रखिएगा। परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो ये एमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला 34 नंबर देख लीजिए। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक रखा है, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, याद रखिएगा। क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है उत्तल, और बी में अवतल, और सी में समतल, और डी में वियोतल। तो मैं आपको बता दूं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? ऑप्शन ए में फैराडे, और बी में मैक्सवेल, और सी में एम्पियर, और डी में फ्लेमिंग। तो मैं आपको बता दूं, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर आपका एक रखा है, ये फैराडे ने किया था, याद रखिएगा। चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? तो ये फैराडे ने किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है न्यूटन के नियम, और बी में स्नेल के नियम, और सी में परावर्तन के नियम, और डी में मंडल के नियम। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो ये स्नेल का नियम कहलाता है, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो ये स्नेल का नियम कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? ऑप्शन ए में ध्वनि में, और बी में विद्युत ऊर्जा में, और सी में सौर ऊर्जा में, और डी में रासायनिक ऊर्जा में। तो मैं आपको बता दूं, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है? ऑप्शन ए में दिष्ट धारा, और बी में प्रत्यावर्ती धारा, और सी में दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, वह कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है ये बदलते रहता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए में आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और बी में वर्ण विक्षेपण के कारण, और सी में प्रकाश के परिकिरण के कारण, और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे जो है ये टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लाल, और बी में हरा, और सी में ब्लू, और डी में बैगनी। तो मैं आपको बता दूं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ये लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए,
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्विच किस तार में लगाया जाता है? ऑप्शन ए में गर्म तार में, और बी में ठंडा तार में, और सी में अर्थ तार में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्विच किस तार में लगाया जाता है, तो ये गर्म तार में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, याद रखिएगा। स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो ये गर्म तार में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? यानी डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए में प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी में प्रकाश का वर्तन, और सी में प्रकाश का विवर्तन, और डी में प्रकाश का परिकीर्णन। तो मैं आपको बता दूं डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, प्रकाश का परिकीर्णन को दर्शाता है, याद रखिएगा। डिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश के परिकीर्णन परिघटना को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है? तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट है, ये टंगस्टन का बना होता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 50 क्वेश्चन लिए हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? ऑप्शन ए में लोहा, और बी में सोना, और सी में ग्रेफाइट, और डी में कागज। तो मैं आपको बता दूं निम्न में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? तो ये कागज है विद्युत रोधी पदार्थ, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में बल, और बी में शक्ति, और सी में ऊर्जा, डी में ईंधन। तो मैं आपको बता दूं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये बल कहलाता है, और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, तो याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।